फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के इम्पॉर्टेंट नोट्स। बहुत ही इजी लेवल के नोट्स है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला पॉइंट है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किन तीन देशों से होकर गुजरती है? तो पहला तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। फिर अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कौन सा है? तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। फिर अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही ज़्यादा लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर। फिर आगे का पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। तो फ्रेंड्स, आपने सांगपो हो गया, जमुना हो गया, मेघना हो गया, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। तो हम ये जो पॉइंट्स देखेंगे वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, बांग्ला भाषा में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी जो बांग्ला भाषा है जो कि बांग्लादेश में बोली जाती है, वहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। फिर अगला है, चीन में यालुत्यांग। देखो फ्रेंड्स, नाम ही ऐसा है कि याद ही नहीं होगा, पर उटपटांग नाम जब भी आए तो हम क्या आंसर कर देंगे? चीन में। यानी जो चीन में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? लुत्यांग पुच्यांग। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला पॉइंट है, तिब्बत में इसे यरलुंग त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ पर बोला जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी भी बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि अरुणाचल जो प्रदेश है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग या फिर दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? देहांग के नाम से। फिर अगला पॉइंट है कि असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ पर बोला जाता है? तो भारत के असम राज्य में। फिर अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। फिर अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। यानी जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। ये देखो फ्रेंड्स, मैप है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीन देशों से होकर गुजरती है। पहला हमारा भारत, दूसरा ये हो गया तिब्बत, फिर आगे बांग्लादेश। ठीक है। आगे एक और मैप है, इसमें हम पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। इसमें देखो जो ये गहरी वाली लाइन है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये है सांगपो जो कि तिब्बत में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना, तो यहाँ पर सांगपो नदी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर देखो आगे आ गया दिहांग। दिहांग कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और असम में तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी ही बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना। और ये देखो पद्मा भी। क्लियर हुआ। फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो रंगा नदी होगी, धनश्री होगी, कपिली होगी, ये क्या है फ्रेंड्स? लोहित हो गया। ये क्या है? सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। फिर ये आप देखो, ये क्या है? एक द्वीप है। आपने सुना होगा कि नदवी द्वीप, जो कि नदी से एक द्वीप बनता है, वो कौन सा होता है? नदीय द्वीप। तो आप जानते हो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर क्या होता है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनता है, जो कि कौन सा है? माजुली द्वीप। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हमने मैप में देखा। आगे के नोट्स देखो। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के साथ दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा कौन सी? पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। यानी लास्ट में हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ पर जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
फिर अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर, यानी जो डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के। फिर अगला है, ये तो आप रटे रहो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि असम में इस नदी की 2 शाखाएं मिलकर कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप। तो पहला ये हुआ कि माजुली द्वीप कहाँ बनता है? भारत के असम राज्य में, जो कि क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। फिर आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि दिबांग, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता और शुभनगिरी, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। हमने मैप में भी देखी थी। अगर हमें बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की मेन सहायक नदियों की, तो कौन सी है? दिबांग हो गई, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, शुभनगिरी आदि। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इस वीडियो में हमने देखे ब्रह्मपुत्र नदी के इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।